एक प्रमुख पर्व है जिसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला सप्तमी के दिन बसोड़ा या शीतला अष्टमी की पूजा के लिए व्यंजन बनते हैं। उनका ही भोग शीतला माता को भी शीतलाष्टमी के दिन ही लगता है। कहते हैं कि शीतला सप्तमी का व्रत रखने से बीमारियों से छुटकारा मिलता है और इस दिन पूरे मनोभाव से शीतला माता की पूजा की जाए तो संतान की सलामती का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके अलावा घर परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए भी शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा में बासी भोजन का अत्यधिक महत्व है। शीतला सप्तमी से एक रात पहले ही भोग तैयार किया जाता है और उसके बाद माता को इन पकवानों का भोग लगा दिया जाता है। तो शीतला सप्तमी हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला सप्तमी के दिन बसोड़ा या शीतला अष्टमी की पूजा जो है वो की जाती है। व्यंजन बनाए जाते हैं, पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन बासी उनका ये भोग जो है शीतला माता को शीतला अष्टमी के दिन लगाया जाता है। कहते हैं कि शीतला सप्तमी का व्रत रखने से बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस दिन पूरे मनोभाव से शीतला माता की पूजा की जाती है तो संतान की सलामती का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया, घर परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए भी शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता की पूजा में बासी भोजन का अत्यधिक महत्व होता है। शीतला सप्तमी से एक रात पहले ही भोग तैयार किया जाता है और उसके बाद माता को इन पकवानों का भोग भी लगा दिया जाता है। तो चलिए, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता रिपोर्टर्स सोमू आनंद जयपुर से जुड़े हुए हैं, जगदेव सिंह पवार सीकर से और विपिन सोलंकी उदयपुर से जुड़े हुए हैं। पहले हम चलते हैं सोमू के पास। तो सोमू, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है और बासियोड़ा पर्व है आज। कैसे वहाँ पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कैसे वहाँ पर महिलाएं जो हैं इस पर्व को मना रही हैं आनंदित होकर? देखिए, मैं इस वक्त चाकसू में हूँ और यहाँ शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर है और ये कतार देखिए आप और उससे समझिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं और अभी हजारों लोग यहाँ से जा चुके हैं और लोगों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि इस मंदिर की विशिष्ट मान्यता है। दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं शीतला माता के मंदिर में खास तौर पे, और जो मान्यताएं हैं कि आज के दिन जो बासी भोजन है वो शीतला माता को चढ़ाया जाता है, बाद वही भोजन जो है वो लोग करते हैं। और आज पूरे दिन राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जो भी लोग इस त्योहार को मनाते हैं वे अपने घरों में कोई चूल्हा जो है नहीं जलाते हैं और एक दिन पहले ही जो पूरा भोजन है वो तैयार किया जाता है और यहाँ चढ़ाने के बाद फिर अपने अपने घरों में जाकर के लोग वो खाते हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं। आज का त्योहार कितना विशिष्ट है, क्या कुछ मानते हैं आप लोग? इस त्योहार का महत्व ठंडा खाने से मौसम बदल रहा है और हमारी इंडियन हमारी कल्चर ये है कि हम जो है कि आस्था को ही मानते हैं, इसलिए इस त्योहार का महत्व है। आप लोग अभी जो भोजन आप लोगों ने बनाया वो चढ़ाएंगे और उसके बाद वही भोजन दिन भर होगा? हाँ। और ये इधर पुरुषों की कतार है और यह भी कतार काफी लंबी कतार है। कुछ उन लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आज के त्योहार के बारे में बताइए, कुछ विशिष्ट है आज का त्योहार? ये हमारे लिए बहुत महत्व है आज का दिन। आप कहाँ से आए हैं? हम जयपुर से आए हैं। जयपुर से आए हैं यहाँ। जयपुर से आए हम। अभी तो आप देखो, हम क्या है रात को बनाते हैं, रांदा पोहा उसको कहते हैं, और हम वही खाएंगे यहाँ पे, वही खाएंगे। पोहा पापड़ी जो भी है हम वही खाएंगे आज। तो इस मंदिर की क्या मान्यताएं हैं ये बताइए, इस मंदिर के बारे में बताइए। मंदिर के बारे में बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और बड़ी मान्यता है। और प्रजापति समाज के यहाँ के जो ये
तस्वीरें देखिए कि बच्चे जो अपने अपने पिताओं के कंधों पर चढ़ करके यहाँ इस मंदिर में आए हैं, उनका भी उत्साह है। अलग अलग उम्र के जो लोग हैं उन सबका उत्साह देखते ही बढ़ रहा है। और जाहिर तौर पे क्योंकि पूरी तरह से देखें तो ये एक लोक पर्व के रूप में इसकी मान्यता है और इसलिए ज़्यादा रुझान जो है वो खासतौर पर महिलाएं जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में इस त्योहार को मनाने के लिए इस मंदिर में पहुंच रही हैं। जी नहीं, बिल्कुल हम सोमू देख पा रहे हैं उत्साह। थालियां हैं अलग अलग तरीके की, उसमें प्रसाद भी है और साथ ही साथ भोजन भी है। जी बिल्कुल सोमू, आते हैं आपके पास। जगदेव पवार हमारे साथ जुड़े में सीकर से। तो जगदेव, जो सोमू हमारे तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को, उसमें एक तो चीज बहुत सही कह रहे हैं सोमू कि उत्साह बहुत है लोगों का। लोग दूर दराज से आ रहे हैं माँ का आशीर्वाद देने के लिए। वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है जगदेव जी? हम भी देख पा रहे हैं पीछे में वहां पर बिल्कुल सजावट किया गया है। मुझे लगता है मान्यता बहुत है राजस्थान में। क्या कुछ वहां पर लोगों से बात कीजिए, कैसे आज वो इस त्योहार को मनाएंगे? जी निश्चित रूप से बता दूं, आज जो है अष्टमी का पर्व है, शीतलाष्टमी का पर्व आज और कल 2 दिन मनाया जाएगा। आपको बता दूं इस समय जो हम सीकर शहर के शीतला चौक में करें, यहाँ शीतला माता का एक बड़ा मंदिर है। मान्यता यह है कि ये हालांकि मंदिर छोटा है लेकिन इसकी मान्यता बहुत बड़ी है। इसको बता दूं, ये इस मंदिर के अंदर जो है बीती रात से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ लगातार माँ शीतला के पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं जो है यहाँ पर बीती रात जो है गिंदड़, जो राजस्थान का लोक नृत्य है गिंदड़, उसका आयोजन भी किया गया था और पूरी रात यहाँ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में जो बच्चे और बूढ़े सभी ने मिलजुल कर यहाँ बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रतियोगिता में पूरी रात जो गिंदड़ यहाँ खेला गया। वहीं जो है देर रात ही आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में शीतला माता के मंदिर के बाहर यहाँ कतारबद्ध होकर जो है महिलाएं और पुरुष लगातार शीतला माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। वहीं जो है यह मान्यता है, इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ जो शीतलाष्टमी का पर्व जब मनाया जाता है तो यहाँ पर बीती रात से ही जो है ठंडे पकवान यहाँ माता को चढ़ाए जाते हैं। चढ़ाने के बाद में अपने परिवार की सुख शांति और की जो कामना की जाती है। वहीं जो बच्चे हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनको चेचक जैसी जो त्वचा की जो बीमारियां होती है उनसे निरोगी रखने की मनोकामना भी लगातार यहाँ की जाती है। वहीं हमारे साथ कुछ महिलाएं आप देख सकते हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये जो मान्यता है। माता जी, आप यहाँ लेके आए, क्या मान्यता है शीतलाष्टमी की? बढ़िया मान्यता है। क्या किस तरह से मनाते हो आप? शीतलाष्टमी का पर्व किस तरह से मनाया जाता है आप बताएंगे? आप बताएं किस तरह से कोई शीतलाष्टमी का पर्व। चलो आगे बात करते हैं महिलाओं से और बात करते हैं इनसे। आप बताएं किस तरह से पर्व मनाते हैं शीतलाष्टमी का? हमारा पारंपरिक पर्व है, इसको बहुत ही हम धूमधाम से मनाते हैं। और इस दिन ये हमें गर्मी का एहसास दिलाती है कि अब से गर्मियां स्टार्ट हो गई, हमें शीतल भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, क्यों, क्या मान्यता है इसकी? इसकी मान्यता है कि अब हमें अपनी परंपराओं को जीवन से रखना है और इससे ना अपन को गर्मी में जो बीमारियां होती है गर्मी की, तो अपन शीतल भोजन ग्रहण करके उनको नहीं होने दे अपनी। नहीं, मतलब पहले दिन जो है भोजन पकाया जाता है इसका, तो क्या इसकी मान्यता है हमारी? मान्यता ये है कि भाई कोई चर्म रोग नहीं होता है, कोई बीमारियां नहीं होती है, गर्मियों के मौसम में ठंडा खाना चाहिए। एक ये वैज्ञानिक नीति भी, और आपसे ठंडा खाना शुरू कर देते हैं लोग, कोई शीतला के दिन से ठंडा हो पास शीतला माता की पूजा करके ठंडा शुरू हो जाता है। जैसे राबड़ी डेली बनने लग जाती है घरों में, सर्दियों के दिनों में राबड़ी नहीं बनती, दही छाछ नहीं खाते, वो खाना शुरू कर देते हैं। दही छाछ यानी ठंडे पकवान का जो है सेवन आज पूरे दिन किया जाएगा, है ना? आप बताएं किस तरह से शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है अपने सीकर में और क्या मान्यता है, आप बताओ माता जी। चलो और महिलाएं हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, आगे भी बात करेंगे। बताएं आज शीतलाष्टमी का पर्व के लिए आप आए हैं, किस तरह से मनाया जाता है? मनाया जाता है, बहुत आता है, यहाँ पे आने का बहुत अच्छा लगता है। और क्या मान्यता है, क्यों ठंडा पकवान खाया जाता है? सीता माता को ठंडा सीता माता को ठंडा के आप देख सकते हैं पीछे जो है लगातार कतारबद्ध होकर सुबह से जो लोग यहाँ माता शीतला का पूजा अर्चन कर रहे हैं। वही आप बताएं किस तरह आज अच्छा लगता है जी साल आने में। और ऐसे क्या मान्यता क्या है? यही है, बच्चों के लिए होता ही है। जी जगदेव जी, आता हूँ आपके पास। जगदेव जी आता हूँ आपके पास। रवीश टेलर जी हमारे साथ जुड़े हुए टोंक से। रवीश जी, मैं देख पा रहा हूँ कि श्रद्धालु आपके पीछे
उनकी जो आवाजाही है वो एकदम बरकरार है और कहीं ना कहीं खुशी भी है, क्योंकि आज जो पर्व है वो बहुत महत्वपूर्ण पर्व है उनके लिए। क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है टोंक में, रविश जी? जी आदित्य, आज सुबह से ही 3 बजे से शीतला माता मंदिर के अंदर जो है जगह जगह जो है महिलाओं की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई, क्योंकि महिलाओं का त्योहार है। क्या परंपराएं हैं, महिलाओं से बात कर ली जाते हैं। किस तरह इसकी तैयारी की जाती है, कितने बजे आया, कितनी देर में नंबर आया? नंबर तो आराम से आधा, भी भीड़ भी बहुत है। इसमें ये आज शीतला अष्टमी है, इसमें रात को एक दिन पहले ठंडा खाना बनाया जाता है और माता जी को ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। राबड़ी, दही, कांजा और ये पूड़ी, पुए, पकौड़ी सब कुछ बनाए जाते हैं। और जो भी चेचक और ये कोड़े फुंसी, उनकी जो बीमारी होती है उसके लिए माता जी को कामना करती हुई जाती है कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे और ठंडी रहे, सबके लिए शुभ रहे। आप क्या कथा है, शीतला माता को लेकर क्या कथा है और किस तरह तैयारी की जाती है? शीतला माता के रोज है ना, सबको ठंडी रोटी खानी चाहिए और यही कथा है इसकी। जो ठंडी रोटी खाता है उससे शीतला माता बहुत खुश रहती है और जो नहीं खाता है उससे नाराज रहती है। ठंडा आप देख सकते हैं कि पूजा के लिए जो है अभी भी लाइन लगी हुई है। कितनी देर हो गई, क्या क्या लाए आप थाली के अंदर? ये लाए पोए, पकौड़ी, दही बड़े, खाजी बड़े, पूरी, रायता। आपने पूजा कर ली? क्या मांगा, क्या मान्यता है शीतला माता जी? बस सबको शांत स्वभाव में रखे, बढ़िया खुशहाली रहे, घर घर में खुशहाली बनी रहे। तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है अभी भी जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, सज धज कर जो है सुबह से आए हैं। कितने बजे से लेट आना शुरू हो जाती है? हाँ, यहाँ से तो 7 बजे से चालू हो जाता है और 9-10 बजे तक चलता है और सभी पूजा करते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है और सबको अच्छा लगता है अपने बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए सब यहाँ आते हैं। तो जी आदित्य, आप समझ सकते हैं कि महिलाओं ने जो है पूजा कर ली है। आप देख सकते हैं कि ये जो है महिलाएं हैं पूजा करने के बाद एक कथा सुन रही है। उनसे भी जरा बात कर लीजिए रविश जी, कौन सी कथा ये सुन रही हैं, क्या उस कथा का महात्म्य है? आप जो कथा सुन रहे हैं, क्या ये पथवारी माता की कथा है? शीतला माता की। शीतला माता की क्या कहा जाता है, क्या मान्यता है, क्या है कहानी? शीतला माता का पूजन सबको करना चाहिए। इस दिन ठंडा बना के खाना चाहिए और माता की पूजा आराधना करनी चाहिए, जिससे घर में सुख शांति समृद्धि रहे। आप बताइए कि क्या जो है पूजा कथा में क्या कहा जाता है, क्या कहानी सुनाई जाती है? इसके शीतला माता के पूजन से घर में सुख शांति आती है। अगर कोई गर्म खाना खा ले तो उसके फफूले फफूले हो जाते हैं शरीर में, इसलिए इसका बताया कि इसको इस दिन ठंडा ही खाना चाहिए और ठंडा ही माता जी ठंडी रहती है इससे। तो ये जगह जगह जो है महिलाएं जो है कथा कहती है। कोई कहीं जगह पथवारी माता की कथा कही जाती है, कई जगह शीतला माता जी की कथा कही जाती है। और ये जो पूजा है ये पूरा एक सिस्टम है कि जिस तरह से जो है अभी आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं पहुंचती है माता जी की पूजा के बाद जो है पहले पूजा की जाती है, उसके बाद कथा सुनती है, उसके बाद कर जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज शीतला सप्तमी पर जो है अष्टमी की पूजा हो रही है, क्योंकि ऐसी भी मान्यता है कि जब शनिवार को शीतला अष्टमी आती है तो सप्तमी के दिन ही अष्टमी की पूजा कर ली जाती है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे रविश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। विपिन सोलंकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उदयपुर से। तो विपिन, अभी रविश जी ने वहां पर दिखाया लोगों को, वहां पर महिलाओं से बात की, वो कुछ कथा भी सुन रही थी। उन्होंने बताया कि आज अगर गर्म कोई खा लेता है तो बिल्कुल फफूंदे हो जाते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाता है, स्किन डिजीजेज हो जाता है। क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है विपिन जी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, मैं अभी खड़ा हूँ उदयपुर के 300 साल पुराने प्राचीन शीतला माता मंदिर में, जो सिटी पैलेस, जो पूर्व राज परिवार है और सिटी पैलेस उनका जो घराना है उसके अंदर ही स्थित है, जहाँ पर शहर के अलग अलग एरिया से यहाँ पर ही महिलाएं जो पूजा करने के लिए आती, 3 बजे से, तड़के 3 बजे से ही पूजा की शुरुआत हो जाती है। महिलाएं हमारे साथ है। माता जी, क्या परंपरा है अपनी, किस तरह से पूजा की जाती है, क्या क्या होता है इसमें बताइए। शुक्ला सप्तमी पर्व है जो होलिका दहन के बाद में दशा माता तक ये पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन के अगले दिन से माता रानी को ठंडे करते हैं और सप्तमी के दिन, जैसे आज सप्तमी है तो उसके एक दिन पहले खाना बनाते हैं, जिसमें लपसी है, चावल है, ओलिया है, ये सब बनाया जाता है। और अगले दिन माता जी के भोग लगाया जाता है और घर में बाकी उस दिन मतलब ये गर्म खाना नहीं खाया जाता है। और बहुत से लोग, क्योंकि राजपूत लोगों में अष्टमी की पूजा होती है, क्योंकि यह मंदिर
जो है राज दरबार का मंदिर माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ पुरानी परंपरा चल रही है कि कुछ मतलब कि कुछ ओक ऐसा कुछ है, तो अष्टमी को पूजते हैं। तो वो उसके लिए क्या है कि आज मतलब बनाएंगे खाना और कल पूजा जाएगा। तो ये बहुत अच्छा, यूँ कहते हैं कि आज के दिन गर्म खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब कहानियां है कि गर्म खाना खाते हैं तो कुछ नुकसान होता है, ऐसा कुछ? देखो कहानियां हैं, और हम तो हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार है, हम मतलब हमारे यहाँ धर्म प्रधान है। तो जो भी परंपरा चल रही है हम उस परंपरा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि घर में सुख शांति समृद्धि इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और शक्ति का रूप है ये भी, 9 माता है, तो इस शक्ति का रूप है। तो हम विपिन, अगर कोई भजन, वो कह रही है शक्ति का रूप है माता, तो माँ के लिए कोई भजन गाना चाहेंगी वो? कोई ऐसा भजन जो आप गाना चाहें, जो आज के दिन गाते हैं, या फिर कोई कहानी, कोई भजन आप गाना चाहें? भजन तो मेरे को आपको माता जी, आपको कुछ पता भजन? ये जो है काफी पुरानी परंपरा है। और भी आपसे जानना चाहूंगा कि पूजा में क्या क्या सामग्री उपयोग में ली जाती है, किस तरह से पूजा की जाती है, इसके बारे में कुमकुम है, कुमकुम, मेहंदी, दही, चावल और जल, पुष्प और लपसी, पूरी, ये चीजें बनाई जाती है। और पूजा कैसे की जाती है? पूजा कैसे की जाती है मुझे क्षमा करना माता रानी, नहीं तो मेरे व्यक्ति माना चाहिए। और तो आप ये देख सकते हैं, मैं तस्वीरों में लिखा हुआ है यहाँ पर जो पूजा चल रही है, जो महिला है लगातार यहाँ पर मंदिर के बिल्कुल पीछे ये पूजा कर रही है। और उदयपुर में ये 3 बजे से ही पूजा का जो है वो क्रम शुरू हो गया था। और आज दिन भर मुहूर्त बताया जा रहा है, और दिन भर इसी तरह से होगी। और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पूरी तरह से ये अलग अलग जगहों पर जमीन पर ही माता जी की पूजा की हुई है। जो लगातार जो क्रम है, आपसे भी जानना चाहूंगा, ये पूजा किस तरह से की जाती है, क्या क्या वो यूज में लेते हैं पूजा में? हम 7 बढ़िया पानी से धो के उसको पटवारी का रूप देते हैं, फिर उसके ऊपर दही, पानी, जल और जो भी पूजा की सामग्री वो सब उनको अलग से करके तो माता जी को ठंडा है। अच्छा, सुबह से ही चल जाता है क्रम पूजा करने का? सूर्योदय से जितना जल्दी हो उतना अच्छा है माता जी की पूजा। अच्छा, तो कितनी भीड़ रहती है, कुछ परेशानी आती है, कोई लाइन में लगना पड़ता है? तो बहुत अच्छा ही है, तो शांति से पूजा होगी, कोई टेंशन नहीं। तो ये उदयपुर में ठीक है विपिन, तो हमने देखा कि कैसे उदयपुर में बास्योड़ा पर्व मनाया जा रहा है। हमने देखा कि कैसे जयपुर में सोमू आनंद, हमारे रिपोर्टर वहां पर जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कैसे यहाँ पर बनाया जा रहा है। जगदेव पवार को आपने सुना सीकर में, और रवीश टेलर जी को आपने सुना टोंक में, कैसे उन्होंने बताया। और महिलाएं कितनी बिल्कुल उत्साहित होकर ये जो पर्व है मना रही है। आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे। और आइए अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और आपको बता दें कि शीतला सप्तमी का त्योहार आज शुक्रवार को हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। जैसे हमने आपको दिखाया अभी, संक्रामक रोगों से मुक्ति दिलवाने वाली और चेचक रोग से बचाने वाली शीतला माता को ठंडे का भोजन और जो है पकवानों का भोग लगाया जाता है। दुर्ग स्थित शीतला माता में मंदिर में आज सप्तमी होने के कारण भक्तों का हुजूम देखने को मिला है। मंदिरों में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, और हुए साल भर परिवार को रोगों से मुक्त रखने की कामना भी की जाती है। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में, मैं आपको बता दें, कलश धारण किए मां शीतला की प्रतिमा की भक्तों ने जो है मनोयोग से आराधना की है। भोग में दही, छाछ और घी के भांति भांति के पकवान बनाए गए। शीतला सप्तमी का पर्व काफी खास है। इस दिन बासुड़ा का भोग लगाया जाता है, रात भर खाना बनाकर, व्यंजन बनाकर रखे जाते हैं, और अल सुबह जो है वो शीतला माता को भोग लगाकर ही व्यंजन जो है वो ग्रहण किए जाते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, सुबह से ही जो है काफी तादाद में भक्त यहाँ पहुंचे हैं, भीड़ लगी हुई है। और आप देखिए यहाँ से शीतला माता के दर्शन तक नहीं हो रहे, समझ सकते हैं कितनी भीड़ है। सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं, और काफी उत्साह जो है वो शीतला सप्तमी को लेकर लोगों में। यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो पूजा कर चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ महत्व है शीतला सप्तमी का, किस तरह जो है इस त्योहार को बनाया जाता है। शीतला सप्तमी का त्योहार जो है चैत्र की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मनाया जाता है, और जैसलमेर के जो राज दरबार थे उन्होंने सप्तमी की पूजा की है पहले, इसलिए यहाँ पे दरबार सप्तमी पूजते हैं, जबकि जोधपुर और बीकानेर में शीतला अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन जो है एक दिन पहले ही रात में सब व्यंजन बना के रखे जाते हैं, अगले दिन जो है बासी भोजन का भोग लगाया जाता है माता को। और इससे कहते हैं चेचक है, और माता और जो निकलती थी अब वो नहीं निकलती, उसकी वजह से काफी फर्क पड़ता है प्रसाद करने से। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं इसके पीछे की क्या कुछ कहानी है, कब से इस पर्व की शुरुआत है।
कब से वो तो मालूम नहीं, पर एक बार क्या होता है कि शीतला माता है ना किसी गांव में घूमने को जाती है तो कोई गरीब होता है, उसके घर तो है ना ठंडा भोजन बना हुआ रहता है, और एक कोई औरत रहती है वो है ना चावल बनाया हुआ ओसान उसके ऊपर गिरा देती है शीतला माता के ऊपर, तो शीतला माता के ऊपर फफोले और फोड़े हो जाते हैं। वो फिर वो गरीब के घर जाती है, वो है ना उसको ठंडा पानी, वो ठंडा है ना जो राब दही चावल ये सब खिलाती है। उस दिन से मतलब वो उसको आशीर्वाद देके जाती है कि तुम बहुत ही अच्छा, तुम्हारे घर में सब है ना अच्छा हो, पैसे हो, धन दौलत हो, सब हो। शीतला माता की पूजा की जाती है और काफी खास होती है। देखिए क्या कुछ व्यंजन है, किस तरह इन व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं, काफी खास है। इसमें जो है मीठी पूड़ी, नमकीन पूड़ी और करबे के साथ साथ आजकल जो है वो राजस्थान की प्रसिद्ध कैर सांगरी और दही भल्ले जो है वो विशेष रूप से बनाए जाते हैं। क्या कुछ खास बनाया जाता है, किस तरह की परंपरा है और क्या इसके पीछे का पूरा महत्व? ये बच्चों के लिए खासकर किया जाता है, क्योंकि ये जो समय होता है, इस समय बीमारियों का थोड़ा सा मौसम चल रहा होता है, तो ऐसा परंपरा है कि ठंडा भोजन बना के और माता को भोग लगाकर, माताएं स्पेशली जो मम्मियां हैं वो खाएं अपने बच्चों की सुख शांति के लिए, ताकि बच्चे बीमार ना पड़े। खास जो है वो ये पर्व है और लोगों में काफी इस पर्व को लेकर उत्साह भी रहता है। हम एक बार फिर कोशिश करते हैं कि आपको दर्शन करवा दें, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है, लोग जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। और शीतला सप्तमी का पर्व जो है वो जैसलमेर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अंदर देखिए लगातार जो है वो शीतला माता को भोग लगाए जा रहे हैं और आज सुबह करीब 4:45 बजे से जो है वो मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला जारी है और अभी तक लगातार जो है वो लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। लोग सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और काफी खास जो है वो इसे बनाया जाता है। जो होली के बाद जो संक्रमण फैलता है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो मौसम परिवर्तन के कारण आती है, उनसे किस तरह परिवारों को बचाया जाए, किस तरह जो है उन बैक्टीरिया से बचाया जाए, उसको जोड़कर आज से सालों पहले इस प्राचीन त्योहार की शुरुआत की गई थी।